ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सुनील चैनल। 2-4 दिन बाद अपना ये आज लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट फर्दर क्या डिस्कस किए हैं तो आप पुराने कॉन्सेप्ट को देखिए और इसके बाद फर्दर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक प्रीवियस क्लास में जो हम लोग का डिस्कशन था तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी में हम लोग बेसिक बात किए थे कि एटम क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रस क्या है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था डाल्टन थ्योरी के बारे में, पढ़ा था डाल्टन का क्या सिद्धांत था, फिर उसके बाद थॉमसन का क्या सिद्धांत था, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल क्या था, रदरफोर्ड के जो सिद्धांत है प्रिंसिपल उसके बारे में डिटेल से पढ़े थे। नील बोहर के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, क्या जिगजैग डायरेक्शन में होता है कहीं भी, या फिर वो किसी न किसी क्या होता है ऑर्बिट में होता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि वो ऑर्बिट में होता है, KLMN के ऑर्बिट में होता है। और हर एक ऑर्बिट में मतलब हर एक कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोहर कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता था कि 2n² के माध्यम से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे, कितना इतना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फर्दर उसके आगे बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं फर्दर। ठीक, तो जो बोर-वेरी का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि आपका ये एक कोई एटम है, ये क्या है, एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक, ये एटम हो गया है ना, इसको ये पूरा एक एटम हो गया। अब इस एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है, एटम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या होता है, एक सेंटर में एक चीज जगह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, ये न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपका प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ये प्रोटॉन हो गया और ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना इसमें पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता। अब क्या होता है कि जो आपके ये न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो मूव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं, और इनके अंदर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कोलम्ब होती है। ठीक, अब यही जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, अपनी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, वो करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कक्षा मैंने बताया था, कक्षा मतलब ऑर्बिट। तो इसमें हर एक कक्षा में क्या रहता है, कितने ऑर्बिट होते हैं, जैसे होता है के, ये के ऑर्बिट हो गया आपका, फिर इसके बाहर एक और कक्षा रहेगी इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, के एल एम एंड एन। ठीक है, ये क्या होती है, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। इसमें जो होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, मैंने उस पर डिस्कस किया है पहले ही, है ना। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला बताया गया है 2n²। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग निकालते थे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, पुराना वो देखना पड़ेगा आपको, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। प्रीवियस चैप्टर आप देखेंगे लेक्चर वीडियो, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या पता चलती है, नेक्स्ट चीज़ ये पता चलती है कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन एक एटम इधर है, एक एटम इसके बगल में है, तो इससे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट चलता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है इसके अंदर, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होती है एक ऑर्बिट में, कि जैसे के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए होंगे, और एम में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एन में कितने 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फीलिंग होता है बेटा, है ना, इन कक्षाओं में, इन ऑर्बिट में, तो वो किस प्रिंसिपल के आधार पर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है या अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, और एनी, किसमें, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग या अरेंजमेंट
किस प्रिंसिपल के आधार पर होती है, तो उस प्रिंसिपल को बोला जाता है अफवाह प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? अफवाह प्रिंसिपल। मतलब सिंपल ये है, अफवाह प्रिंसिपल क्या बताता है? अफवाह प्रिंसिपल आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग अरेंजमेंट, कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कैसे फिल होते हैं, ठीक है, उसका सिद्धांत क्या है। ये किस प्रिंसिपल से पता चलता है? अफवाह प्रिंसिपल से, ठीक है। इसमें जैसे आपका क्लोरीन हो गया, कैडमियम हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, पोलीबेंथ, ये कुछ 4 वो हैं एलिमेंट हैं जो कि अफवाह प्रिंसिपल के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उनका अरेंजमेंट अलग तरीके से फिलिंग होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इसमें क्या होता है कि फिल होता है, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर, ठीक। अब फर्दर देखते हैं आज आगे कि आगे आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो ये तो थी अभी तक की पुरानी बात, ठीक। आज आगे की बात हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर अभी आप लिखते रहें, हेडिंग आपका एटॉमिक नंबर क्या है, आज हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, हिंदी में बोलते हैं क्या? परमाणु संख्या। ये क्या होता है? परमाणु संख्या, है ना। परमाणु संख्या क्या होता है कि पहले बात को समझिए, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है ना। जब चीज़ें समझ में आएंगी तभी कुछ हो पाएगा। रटने से तो बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, चीज़ें भूल जा रही हैं। इस तरह से पढ़िए कि ये रटने की जरूरत ना पड़े, याद ही रहे, भूलना की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। समझिए, देखिए फिर से, ये क्या है? ये हमारे पास एक क्या है? एक आपका ये एटम है, ओके। एक एटम हो गया। अब एटम के अंदर मैंने क्या बताया था कि एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या हो गया? इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? ये एक एटम है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ये हो गया P और ये हो गया N, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन हो गया और ये हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसके एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, क्या न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और वो प्रोटॉन भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, P+, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक। तो अब क्या होता है, बात समझना, पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है E, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इधर बना देते हैं, इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, अपना चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है। अब बात को यहाँ से समझना है कि जो अब हर एक मटेरियल में, जितना भी मटेरियल हम लोगों के पास अवेलेबल है पूरे अर्थ में या अर्थ के बाहर, ठीक है, यूनिवर्स में, अब आप ये समझिए कि हर एक छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। तो हर एक एटम के अंदर उसका एक अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक मटेरियल में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है ना, हर एक एटम के अंदर। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है ना। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जब आप बोलते हैं कि ये सभी मटेरियल एक समान क्यों नहीं है, क्या रीजन है एक समान ना होने की वजह? सभी के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है या क्या मैकेनिक्स क्या है? तो उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट बेटा यही है कि उसके अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या, मतलब पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन तीनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब क्या होगा, बात समझिए, जिस भी मटेरियल के अंदर या जिस भी एटम के अंदर मान लो परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, P बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि P क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जिस परमाणु एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो वो एटम क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, है ना। और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन आप फ्लो कराओगे तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी?
कंडक्ट होगी। तो आगे चल के आपको यही सब सिद्धांत फिजिक्स में पढ़ना है ना, कि कोई मटेरियल है तो वो हीट का अच्छा कंडक्टर है ना, या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर क्यों है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। उसके पीछे अगर अंदर हम लोग जाकर बात करें तो मेन रीजन यही होता है कि हर एक एटम के अंदर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट डिफरेंट होती है। और ये संख्याओं को डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, हर एक मटेरियल की जो क्वालिटी होती है या करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई किसी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, कोई हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना। तो क्या कारण है, मेन फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन रीजन ही यही है, ताकि मैकेनिक फिजिक्स पढ़ाने से पहले, ताकि आपको केमिस्ट्री जब एक एक चीज़ पता होगी ना कि एटम के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन किसी में ज़्यादा है, किसी भी एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, समझे। अब जब निगेटिव निगेटिव जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसमें आप करंट फ्लो कराइए कुछ नहीं होगा ना, समझे बात को। तो ये मेन कारण यहीं से स्टार्ट होती है पूरी की पूरी आपकी फिजिक्स, है ना। तो फर्दर जब चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा या मैग्नेट पढ़ाऊंगा या आपको हीट एंड मास ट्रांसफर की बात करेंगे, तो ये अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो आप आगे चल के बहुत अच्छा कर पाओगे, आपको फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग रहेगा। एग्जामिनर को जो भी पूछना है पूछे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप बता पाओगे, नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझिए, तो यहाँ तक समझ में कि ये है कॉन्सेप्ट। अब क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या बताता है। एटॉमिक नंबर, पहले एक चीज़ ये याद रखिए कि डिनोटेड बाई, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाई किससे, जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर बताता क्या है, अगर मान लो किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या समझेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या समझेंगे, है ना। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब समझिए, एटॉमिक नंबर दिया कि किसी के, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर लिख के रखे हैं, आपको 1 से लेकर 20 तक याद रखना है एटॉमिक नंबर। 15 तक रखिए, 20 तक रखिए, मैक्सिमम रहेगा, है ना। एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो इसका क्या मतलब है ना। जैसे मैं बोला कि इस चीज़ का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमें। एटॉमिक नंबर जो होता है आपका, दैट इज डिनोटेड बाय जेड, ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या को बताता है क्या, आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर किसी चीज का दिया हुआ है तो आप समझ जाइए एटॉमिक नंबर, ठीक है, जेड। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको पता चल जाए किसी भी चीज़ का कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मैंने लिखा है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, जैसे 1, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का। इस टाइप से सभी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 है, तो मतलब अगर आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का अगर एक एटम है तो इसके अंदर वो क्या बता रहा है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर में कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के। एटॉमिक नंबर दो चीज बताता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एटॉमिक नंबर आपका दिया है तो वो क्या बता रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, ठीक है। ये इसको होगा फार्मूला, समझे बात, ये है कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है, ठीक है। अब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा उस इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के। ठीक, एक चीज़ और आता है नेक्स्ट, इसको आप लोग लिख लीजिए कि नंबर ऑफ, क्या नेक्स्ट चीज़ आता है आपका एटॉमिक वेट। इसमें दोनों में अंतर समझना है। ठीक है, इससे बाद में हमें ये दोनों चीज़ पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि हमें नंबर ऑफ, मान लो किसी भी एटम के अंदर क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है कि नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन हैं, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के माध्यम से क्या करेंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर अपन जेड से डिनोट करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बताता है कि किसी में कितने प्रोटॉन हैं। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जहाँ दिया है आप समझिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के होता है। ठीक है, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू किसके, ई के होता है। ठीक है, इसको आगे जाने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो जिससे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि किसमें नंबर आप, अगर सिंपल अगर बोल रहा है कि नंबर आप मान लो कि अगर एटॉमिक नंबर किसी चीज़ का दिया हुआ है तो आप सीधे ये समझिए, आपके दिमाग में ये पता चलना चाहिए कि एटॉमिक नंबर अगर 9 है ना, तो समझिए कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 9 प्रोटॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो आप ये तुरंत समझ जाइए कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे, 20 होंगे। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना समझना है। तो जैसे देखिए, इसको समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि हाइड्रोजन, लिखते जाइए। हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। मतलब हाइड्रोजन के एक एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन। और मुझसे बोला कि एक प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, एक एटम के अंदर। दूसरा है आपका यहाँ पे दिया हुआ है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। मतलब लिथियम जो बैटरी बनाई जाती है तो उसके एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन और 3 आपके इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 निगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसको अपन बाद में देखेंगे, है ना। इसी तरह से होता है आपका एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक ये पूरा मैंने लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सोडियम का जैसे 11 हो गया, ये सब चीज़ें पूरा। तो ये आपके क्या है, नंबर आ ये एटॉमिक नंबर। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट जो होता है, सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए से क्या करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है। अब एटॉमिक वेट बताता क्या है, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू, एटॉमिक वेट पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एटॉमिक वेट इक्वल्स टू, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि ये एटॉमिक वेट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी चीज़ का आपको मान लिया दिया हुआ है कि एटॉमिक वेट है किसी का भी, कि एटॉमिक वेट इसका इतना दिया हुआ है, मान लेते हैं किसी का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे आप क्या समझेंगे कि एटॉमिक वेट 20 है, मतलब क्या है, एटॉमिक वेट 20 है का मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या का वो क्या है, समेशन बता रहा है। ठीक है, मतलब जो एटॉमिक वेट है वो किसका बता रहा है, किसका वेट बता रहा है, वो न्यूक्लियस का वेट बता रहा है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बता रहा है। तो अगर एटॉमिक वेट पता चला है तो मतलब क्या है, एटॉमिक वेट अगर आपको पता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा है, पता चल जाएगा। दूसरा चीज़,
अगर मान लो कि एटॉमिक नंबर पता है तो वो क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ किसका, नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी चीज में। जैसे मान लो अगर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पता है, ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का क्या दिया हुआ है कि एटॉमिक वेट दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ है ना, और एटॉमिक वेट कितना दिया है, एटॉमिक वेट 20 दिया हुआ है, एटॉमिक वेट इक्वल टू दिया है मान लो 20, है ना, और नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है इसमें, आपका प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या मान लो कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, या फिर मान लो कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर जेड भी दिया हुआ है, कितना जेड दिया हुआ है, कितना मान लेते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल कि 6 है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे होगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, है ना, और एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले देखिए जेड इक्वल टू आपका दिया है 6, बात समझिए, जेड कितना दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 6, जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, जेड इक्वल टू 6, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पता चल गया हमें कि एटॉमिक नंबर में आपका कितना है, 6 है ना, तो जब एटॉमिक नंबर इसका 6 ही दिया हुआ है ना, जेड इक्वल टू 6 दिया है, मतलब प्रोटॉन भी इसके कितने होंगे, पी भी कितने होंगे, 6 ही होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, ई भी कितने होगा, 6 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। तो अब यहाँ पे एटॉमिक जो वेट दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना, तो 20 इक्वल टू कितना होता है, हमें पता है कि P प्लस एन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन हमें यहाँ से पता चल गया कितना 6, तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस न्यूट्रॉन, 6 को इधर लाओ माइनस कर दो, है ना, तो 20 माइनस 6 इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 20 में से 6 माइनस कर दो कितना बचेगा 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। तो इस टाइप से अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसको आप क्या करेंगे, ईजिली सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ईजिली सॉल्व करेंगे। ठीक, अब फर्दर देखते हैं इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि कैसे रिप्रेजेंटेट किया जाता है इसको। ठीक, तो फर्दर देख रहे हैं कि अपन इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। वीडियो को एक बार पॉज करके आप नोट्स बनाते जाइए, कोई डाउट आता है तो आप पूछते जाइए, है ना, क्योंकि एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है, ताकि आपको एक भी चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए और रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट करिए। ठीक है, एक क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, समझिए कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं अपन कि एक्स एलिमेंट है, तो एक चीज़ एक्स में हमेशा जान के रखिए कि एक चीज़ यहाँ लिखी होती है नीचे। ठीक है, यहाँ एक कुछ लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 20 ऊपर। इस टाइप से क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से बताऊंगा, अभी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जो नीच चीज़ क्या होता है, किसी भी ये जो बीच में होता है वो क्या होता है, एलिमेंट का नाम होता है। ये क्या होता है, एलिमेंट का नाम होता है, एलिमेंट का ये नाम होता है। जो भी एलिमेंट है, जैसे देखो यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, बोरान है, आर्गन है, सोडियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, है ना, कार्बन है, ये सब चीज़ें, तो ये क्या होता है एलिमेंट हो गया, है ना, उसका नाम यहाँ पे हो गया। अब ये जो नीचे इस साइड लिखा रहता है, ये इसको क्या बोल, ये क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर बताता है। ये क्या बताता है आपका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बताता है, मतलब जेड की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमें बताता है जेड इक्वस टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वस टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें पता चल गया कि इस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 क्या है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से इस एलिमेंट से हमको क्या पता चलता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 6 है। मतलब इस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं।
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन जो चीज़ ये ऊपर लिखी रहती है ये क्या बताती है, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये एटॉमिक वेट बताती है। क्या बताती है, एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट कहाँ लिखा जाता है, एटॉमिक वेट ऊपर लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट आपका बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप किसी भी परमाणु के किसी भी एटम में क्या निकाल सकते हैं। आज की क्लास से आपने क्या सीखा कि हम कोई भी एटम होगा तो अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है और एटॉमिक वेट पता है तो हम उस एटम के अंदर क्या निकाल सकते हैं, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं निकाल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं वो हम निकाल सकते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर क्या रहेगा बेटा कि इस चीज़ को अगर आपको पता चल गया कि किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, जितना भी इसमें प्रोटॉनों में वेरी जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसके अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा पाए जा रहे हैं मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना। और वो क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। इनकी संख्याओं के आधार पर क्या होता है कि हर एक मटेरियल की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं है ना, किसी में देखते हो कि बहुत अच्छा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, किसी में मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, कोई आपका हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट यहीं से होते हैं कि ये अलग अलग टाइप के मटेरियल क्यों हैं, उसके पीछे क्या फिनोमिना है, क्या फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यही सब कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल में एक समान वो नहीं हो सकते, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकती, बिल्कुल डिफरेंट होगी। और जब ये संख्याएं डिफरेंट होगी तो उनकी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होगी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, उनकी क्वालिटी क्या होगी, अलग होगी। राइट, ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। अब फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसको देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, नहीं आ रही हैं तो कमेंट करिए कि क्या इशू आ रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।